अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। मैं अभी उसी जगह से आ रहा हूं जहां से शरीम ज़ारी साहिबा को अगवा किया गया है मुबैना तौर पर और उन्हें लेकर जाया गया है। मैंने उनकी बेटी का भी इंटरव्यू किया, उनकी जो मुलाजमा है उनका भी इंटरव्यू किया, उनकी दोस्त का भी और विफाकी वज़रा का भी इंटरव्यू किया जो मेरे इदारे में सियासत और पीके पर चलेंगे। लेकिन कुछ एक डिटेल्स है जो इस अगवा के बारे में आई हैं सामने अभी तक, वो आपकी खिदमत में रखना चाहता हूं। पहली चीज ये कि डॉक्टर शरीम ज़ारी के ऊपर 1972 का केस शुरू किया गया है, तकरीबन आज से आप ये कह सकते हैं 50 साल पुराना। और जब वो मेरे ख्याल में बहुत कम उम्र थी, 10 साल से भी कम उनकी उम्र थी, और उनके ऊपर एंटी करप्शन ने ये केस और एक एफआईआर दर्ज करवाई है। और उनका ये कहना है कि बेसिकली शरीम ज़ारी ने उस दौर में कोई ज़मीन ली थी और उस ज़मीन का कोई घपला था और वो बुनियादी तौर पर केस उनके ऊपर शुरू करके अगवा किया गया है। मैंने उनकी बेटी का भी इंटरव्यू किया और उनकी मुलाजिमा का भी इंटरव्यू किया। उन्होंने जो बताया वो मैं उसी तरह आपके सामने रख देता हूँ। उनकी बेटी ये कह रही है, हमें कोई नोटिस नहीं भेजा एंटी करप्शन ने, हमें कोई आगाही नहीं दी गई थी। आज सुबह जब मेरी वालदा यानी शरीम ज़ारी साहबा दूसरे घर में जा रही थी तो घर से बाहर निकली, आगे प्लान कपड़ों में ये टीम मौजूद थी, गाड़ी थी इनके पास और ये कुछ मर्द हजरात थे और इन्होंने मेरी माँ को दबोचा। उनकी बेटी के मुताबिक इनकी मां को मारा गया, सड़क पर घसीटा गया, बालों से पकड़ा गया, मुक्के मारे गए बाकायदा, और उसके बाद उन्हें गाड़ी में बिठाकर कहा गया कि कोहिसार थाने लेकर जा रहे हैं। हम खुद कोहिसार थाने पहुंचे, उनकी बेटी पहुंची, पता चला कोहिसार थाने में वो नहीं है। उसके बाद खबर आई कि उन्हें लाहौर लेकर जाया गया है, लेकिन अब खबरें रिपोर्ट हो रही हैं कि उन्हें डीजी खान बेसिकली मुंतकिल किया जा रहा है और वहां का केस था और वहां पर कार्रवाई चलेगी। उनकी बेटी का ये कहना है कि ये गिरफ्तारी नहीं है बल्कि ये सरासर अगवा है, और अगर मेरी मां के खिलाफ कुछ भी हुआ, कुछ भी पता चला या कुछ भी ऐसा वैसा उन्होंने किया तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे, हमने इन्हें छोड़ना नहीं है। जब उनकी मुलाजमा जो है गुल जिनका नाम है, उनका इंटरव्यू किया तो उनका यह कहना था कि आज सुबह नाश्ता करके खाना शाना करके शी वॉज वेरी लाइक जिस तरह घर में सारे होते हैं हशाश बशाश, कोई टेंशन नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। और घर से जब वो बाहर जा रही थी तो आखिरी बार भी मुझे 2-3 अहकामात जो होते हैं घर के वो देकर वो गई। कोई इतला नहीं थी, कोई नोटिस नहीं था, कोई आगाही उन्हें नहीं थी, कोई पता नहीं था कि एंटी करप्शन वाले या कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट या कोई भी इदारा उन्हें गिरफ्तार करेगा। और मैंने उनसे पूछा कि आपको इतला कैसे मिली कि शरीम ज़ारी का अगवा हो चुका है आपके घर के सामने से, तो उनका यह कहना था कि हमें किसी तीसरे बंदे ने, ईमान मज़ारी यानी उनकी बेटी को फोन करके कहा कि आप यहां से अगवा हो गई हैं। शरीम ज़ारी की एक दोस्त वहां पर मौजूद थी जिनके घर बेसिकली शरीम ज़ारी ने जाना था। मैंने जब उनसे पूछा कि आपके साथ कोई ज़ाहिर है वो कॉन्स्टेंटली आपके साथ इन टच थी, उन्होंने कोई मैसेज पर बताया कि उन्हें कोई धमकी है, थ्रेट है, तो उन्होंने कहा ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई, शरीम ज़ारी को करप्शन की भी कोई ज़रूरत नहीं थी। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि गुंडागर्दी है इस मुल्क के अंदर जो की जा रही है और लोगों को उठाने का सिलसिला शुरू हो गया है। जुल्फी बुखारी और वफाकी वज़रा वहां पर मौजूद थे, उनसे जब इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि ये इन्होंने जंग का आगाज कर दिया है और इसी वजह से हमने इन्हीं गिरफ्तारियों की वजह से हमने जो अपनी खान की जो मुलाकात थी, जो कोर कमेटी की मुलाकात थी लॉन्ग मार्च के हवाले से, वो हमने पेशावर में रखी क्योंकि इस्लामाबाद में हमें पता था कि इस तरह की भोंडी हरकतें की जा सकती हैं। और साथ साथ उन्होंने कहा कि आपके इदारे को और आपको भी थ्रेट है, किसी भी वक्त आप लोग भी उठा लिए जाएंगे। खैर हमें क्या फ़र्क पड़ता है जी, हम आम लोग हैं आप लोगों की तरह, हमारा उठना भी फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा रहना भी, हम वैसे भी हम क्या इतना बड़ा मेजर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लिहाजा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अरशद शरीफ के ऊपर भी एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अरशद शरीफ के बारे में यह कहा गया है कि उन्होंने इदारों के खिलाफ मतीउल्लाह जान को इंटरव्यू देते हुए इदारों के खिलाफ बात की है। कोई पता नहीं क्या इदारों के खिलाफ बात की है, लेकिन ये 2 वाकयात तकरीबन 1 घंटे के टाइम में रिपोर्ट हुए हैं। एक तो मैंने खुद जगह पर जाकर रिपोर्ट किया और ये भी खबरें सामने आई कि कोहिसार थाने में पहले उन्हें शिफ्ट किया गया, लेकिन आगे टीम्स मौजूद थी। कोहिसार थाने का कहकर शरीम ज़ारी को डायरेक्ट वो लाहौर लेकर चले गए, डायरेक्ट वहां से आगे डीजी खान लेकर चले गए। किसी ने कोई इतला नहीं दी, किसी ने कोई बातचीत नहीं की, कोई नोटिस सर्व नहीं हुआ। उनकी गाड़ी उधर ही पड़ी हुई है E7 पोश तरीन इस्लामाबाद का एरिया है, लेकिन वहां से गिरफ्तारी होती है। ये तशवीशनाक बात है। ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।